डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट के ही लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आपने, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में एक बात याद रखिएगा, ऐसा रूल होता है या ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें men आर काउंटेड नोट वेटेड। इंसान गिने जाते हैं ना कि तोले जाते हैं कि कितने ज़्यादा हैं, कितने भारी हैं। सिर्फ ये देखा जाता है 2, 4, 6, 8, 10 बस इनके हैं। फिर इसके बाद आपने जो मेन बात है वो बतानी है डेरिवेशन के बारे में कि डेमोक्रेसी है क्या। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, एक डिमोस और एक क्राटिया, जिससे ये निकला है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसका मतलब है पीपल और इसका मतलब है गवर्नमेंट। इनको जब कलेक्टिवली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। और वैसे हम लोग ये कहते भी हैं कि ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जो बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है। और डेमोक्रेसी में ज़्यादातर हम जो मेजर बात करते हैं वो ये करते हैं सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल होती है, लोगों की बात जो है वो ज़्यादा मानी जाती है। इसके बाद आपने जो इसमें बताना है वो गवर्नमेंट ऑफ पीपल तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ एवरीबॉडी टेक्स पार्ट। डेमोक्रेसी ऐसा एक सेटअप है गवर्नमेंट का जिसमें हर बंदा हिस्सा लेता है। कैसे हर बंदा हिस्सा लेता है आप अपने मुल्क में ही देख लें। डेमोक्रेसी है किस तरह से कि जब आपके इलेक्शन आते हैं तो 18 ईयर, ये तो आपका एक मेथड है ना, एक क्राइटेरिया है कि 18 साल से छोटा बच्चा जो है वो वोट कास्ट नहीं करेगा, लेकिन जो 18 साल का है वो वोट कास्ट करेगा जब उसका वोट बन जाएगा, जो उसके आईडी कार्ड बन जाएगा। तो वो क्या होता है कि आप लोग सब लोग, इसमें कोई ज़ात की, किसी कस्टम की या किसी रंग और नस्ल की या किसी एरिया की कोई कैद नहीं होती। हर बंदा जो है वो इख्तियार होता है उसके पास कि वो अपने राइट को, जो कि फंडामेंटल राइट है, वोट दी, कास्ट दी वोट, उसको अवेल कर सकता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करने देता उसको तो उसके खिलाफ वो जो है वो एक्शन ले सकता है। टाइप्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये 2 तरह की टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्ड से ही आपको पता चलता है कि डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हमेशा वो बात जो मैंने खुद नहीं की लेकिन मैंने किसी के थ्रू आपसे करवाई। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो है जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्टली आम लोग। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी जब हम डेमोक्रेसी की सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे थे। आज तो आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि वहाँ अगर लॉ मेकिंग का प्रोसेस है तो वो इस तरह से है कि उनकी असेंबली अगर कोई लॉ पास करती है तो वो तब तक लॉ नहीं बनता उस बिल का जब तक कि आम लोगों से वो रेफरेंडम करवा के येस और नो का सवाल का जवाब न ले लें। और अगर आम लोग हैं वो भी अगर चाहें तो लॉ मेक कर सकते हैं, वो प्रपोजल पेश करते हैं। जब वो अपने लोगों से यानी खुद से आवाम जो है वो येस कर देती है तो फिर वो बिल जो है वो भेज दिया जाता है असेंबली में, और वो अगर पास कर देती है असेंबली तो क्या होता है, वो बिल लॉ बन जाता है। इट्स मीन के डायरेक्ट उनकी जो है पार्टिसिपेशन है लॉ मेकिंग में। लेकिन जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की तो इसकी एग्जांपल आप अपने मुल्क की ले सकते हैं, पाकिस्तान की। हम लोग लॉ मेक नहीं करते, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चूज़ किया, हमने इलेक्ट किया, वो लोग हमारे लिए लॉ मेक करते हैं। इस कारण इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय क्या होती है, लॉ मेकिंग। इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और बाद में इसका पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स भी आप इसको कह सकते हैं, एसेंशियल्स भी कह सकते हैं, मेन कंडीशंस भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किसी भी मीनिंग में वो आपको जो है वो क्वेश्चन करे तो सब लफ्ज़ों के मतलब एक ही हैं। तो आपने ये वाले जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है। सबसे पहली बात इलेक्शन।
डेमोक्रेसी में सबसे पहली बात होगी इलेक्शन। बाय इलेक्शन आप लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और अपना नुमाइंदा आगे लेके आएंगे, वो आपका वजीर आजम है या प्रेसिडेंट। पीपल चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेटर, मतलब हम लोग जो हैं वो अपने लॉ मेकर्स को चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे कि ये वाले बंदे जो हैं वो हमारे लिए लॉ मेकर हैं। अब अपनी एग्जांपल ले लें, आपके मुल्क में क्या है कि आप लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए चुने, आपके एमएनएज एमपीएस। अब आपके एमएनएज एमपीएस क्या करते हैं, आपके लिए लॉ मेक करते हैं। ये अलग सिस्टम है कि आपके मुल्क का क्या सिस्टम है, या लॉ मेक किस तरह किया जाता है, या ये लोग कितने क्वालिफाइड हैं, ये बात की बात है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है पूरी दुनिया के बारे में कि पीपल चूज करेंगे देयर गवर्निंग लेजिस्लेटर इज कॉल्ड इलेक्शन। जब हम बात करेंगे इसमें पॉलिटिकल, दूसरी बात पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसको आप की रोल भी कहते हैं, खास रोल। यानी यहाँ पर क्या है कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं लोगों की। आप अपने मुल्क में भी देख लें, आपके मुल्क में भी पार्टी सिस्टम है। अभी भी आप देख लें, आपकी नून लीग है, पीटीआई है, पीपी है, ये क्या है, ये सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हर वो जो पार्टी आपकी हुकूमत में आती है, दूसरे वाले ऑपोजिशन वाले जो हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स में उनके सामने रखते हैं ताकि उनको पूरा किया जाए। और आने वाली हुकूमत जो होती है वो ये कहती है कि अभी हमसे बजट पूरा नहीं हो रहा, हमसे जो है वो पैसा पूरा नहीं है, हम आप लोगों पे लगा नहीं सकते, या जो भी आने वाले वक्त में करेंगे, या पीछे वाले जो है वो ख़राब कर गए। यानी आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज़्यादा है। हमेशा याद रखिएगा अगर एक पार्टी है वो ही हुकूमत कर रही है तो अपोजिशन में कुछ नहीं, तो वो जो जैसे मर्जी करे। लेकिन जब बात आती है अपोजिशन की, तो तब आपकी जो हुकूमत होती है, अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है तो आपकी हुकूमत भी डर में या वैसे काम ज़रूर करती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बड़ा आला काम करती हैं आपके मुल्क में, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है। थर्ड वन, इसकी जो प्रैक्टिस्टिक्स है, यहाँ पर राइट्स ग्रांट किए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स लाजमी तौर पर दिए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि हम आपको सिक्योर करेंगे, आपकी लाइफ को सिक्योर करेंगे, आपको सिक्योर करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर होंगी, आपको एजुकेशन दी जाएगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको हेल्थ दी जाएगी, आपको जो है वो हेल्थ की सारी फैसिलिटेशन दी जाएंगी, ज़राए आमदरफ्त अच्छा होगा, बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। ये सारा कुछ क्या होता है, ये आपके राइट्स में है, ताकि गवर्नमेंट की जो पार्टी है, ये जो आपकी गवर्नमेंट है, वो उसको अच्छा समझा जाए। इसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेमोक्रेसी में कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सारा काम करेंगे, और अगर वो कोई काम नहीं करती तो अपोजिशन और आम लोग वो उनकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बार बार याद दिलाते हैं। आपने अपनी स्पीच में ये कहा था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, और इन चीज़ों से उनको शर्मिंदा किया जाता है ताकि वो काम करें। फिर होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक बहुत बड़ा आपका जो है वो एक हक होता है डेमोक्रेसी में कि आपके पास एक्सप्रेशन के जो है वो आज़ादी होती है। आप लोग जब चाहें, जैसे चाहें, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के हक में बात कर सकते हैं। आज भी आप देख लें तो आपकी ये जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है या गली के कोनों की कॉन्फ्रेंस है, ये चौराहों की, ये बहुत आला कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आप लोग ये देखते हैं कि हम 4 बंदे बैठे हो, 6 बैठे हो, 10 बैठे हो, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हैं। हम जिस पार्टी से होते हैं हम दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें रोका नहीं जा सकता। क्यों? कि एवरीवन हैज़ राइट, ये हर बंदे को हक दिया गया। इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी, जुडिशरी अपना काम करेगी और इंडिपेंडेंटली करेगी। फिर है पीसफुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, इक्वालिटी की बेस पे होगा, ऑल इज इक्वल होंगे। इसके अलावा जो है रूल ऑफ मेजॉरिटी होगा। आप देखेंगे कि अगर मेजॉरिटी कहेगी कि ऐसा काम करें तो उसको देखते हुए जो है वो लॉ पास किया जाएगा। वो लॉ मेक करना हो, वो लॉ अमेंड करना हो, या आपका बिल पास करना हो, या आपके किसी भी नई पॉलिसी को मेक करना हो, मेजॉरिटी की बेस पे बात की जाएगी। फिर है डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ माना जाता है क्योंकि उसमें राइट ग्रांट किए जाते हैं। गवर्नमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को चलाती है और आपके मुल्क को चलाती है और उसको रन करती है।
अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डेमोक्रेसी पे, तो आप पहले जो है डेरिवेशन, टाइप्स और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्ज करें अगर आपको लग रहा है कि ये लिखने के बावजूद आपके पास जो है वो अभी शीट्स हैं, टाइम है, तो आप इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स 2-4 बयान कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। अब मेरिट्स में क्या है, लोगों को अपनी राय देने का, इजहार करने का मौका दिया जाता है, राइट्स ग्रांट किए जाते हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, पीसफुल सिस्टम होता है, ये राइट्स हैं और सॉरी मेरिट्स हैं। इन्हीं को जब आप डीमेरिट्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपने गवर्निंग लेजिस्लेटर चूज किए होते हैं वो आगे जाके मुकर जाते हैं। इसी में आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से आप लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब हम, मेरी पार्टी अगर पीटीआई है, आपकी नून लीग है, तो हम लोग जब बात करेंगे एग्रेसिव होके बात करेंगे और फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़े, तनाज़े बढ़ जाते हैं। इसी में आप आ जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक बुरी वजह बन जाती है कि जब हर एक को तनकीद का मौका दिया जाए तो आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती, हर बंदा जो है वो मुंह उठा के बात कर देता है। इसी तरह आपके जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेटिक में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आगे होते हैं, वो अपने बंदों को जो है वो जुडिशरी से बचा लेते हैं, गरीब जो है वो फंस जाते हैं। तो इसी तरह आप इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी 2 से 4, 4 से 6 बयान कर सकते हैं इन्हीं में से निकाल के। तो वो क्या है, वो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और पूरा वैसे मेजर बात जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो आपसे पूछे या ना पूछे, आपसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये आप जरूर लिखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो जानदार हो।